शादी के 20 साल बाद इनको बच्चा हो रहा था। आपने कभी एक बच्चे को जन्म देते हुए देखा है? उसका पहला रोना, उसका वो पहला स्माइल, पहली बार आंखें खोलना, हाथ हिलाना, वो छोटे छोटे हाथ, उसके मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस कभी नोटिस किया? 1 घंटे तक वो एफर्ट चलता रहा बिकॉज ये नॉर्मल डिलीवरी होने वाला था। तो ये रहे हमारे कैरेक्टर स्केचेस, जिसमें से फिर से एक बार याद दिला रही हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो बच्चा रोता नहीं है, हिलता नहीं है, सांस नहीं ले रहा है, तो इट्स अ स्टिल बेबी। सब शॉक्ड प्लस सैड रहते हैं। 20 साल बाद आई कंसीव्ड, लेकिन I gave birth to a dead child. Different methods, techniques, ways try करते करते finally the child starts crying and shows sign of life. Let me tell you, इस chapter का ये actual में बहुत important character sketch. There are 3 themes of this chapter. Number 1, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा important एक time था. Hello everybody, very warm welcome my rock stars. This is Magnolia, your English educator. Welcome to Next Toppers. हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। क्या क्वेश्चंस है? वो ये पहला, आपने कभी एक बच्चे को जन्म देते हुए देखा है? उसका पहला रोना, उसका वो पहला स्माइल, पहली बार आंखें खोलना, हाथ हिलाना, वो छोटे छोटे हाथ, उसके मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस कभी नोटिस किया? पैरेलली आपने उन्हीं बच्चे के माँ का एक्सप्रेशन देखा है जब वो बर्थ हो जाता है बच्चे का? कैसे वो वेट करती है कि एक बार पहला ग्लिम्स में देखो अपने बेटे का या बेटी का, उसका बात, उसका रोना सुनो, उसको एक बार गले से लगाओ। कितने प्योर होते हैं ना ये एक्सप्रेशंस, ये इमोशंस। तो कुछ इन्हीं चीज़ों को लेके आज हम करने वाले हैं हमारा डिस्कशन। चैप्टर का नाम है बर्थ और बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर है और एक सीख भी है इसमें, ठीक है? तो कैरेक्टर्स कौन कौन है? एक हमारे डॉक्टर है, एक हमारे हस्बैंड वाइफ है और उनका एक बच्चा होने वाला है। तो ये थोड़ी सी है सेटिंग ऑफ द स्टोरी। जो हमारे डॉक्टर हैं वो फिलहाल तो थोड़े परेशान है। क्यों है, कैसे है, बताएंगे, रुक जाओ। शुरू करते हैं हमारे चैप्टर डिस्कशन के साथ, ठीक है? तो द स्टोरी इज, पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी ले लो ना। तो स्टोरी इज बेसिकली एन एक्सट्रैक्ट, मतलब एक मेन स्टोरी या मेन बुक से एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। बुक का नाम क्या है? द सिटाडेल, ठीक है? इस बुक से एक छोटा सा पार्ट उठा के बर्थ स्टोरी बनाई गई है, ये चैप्टर बनाई गई है। एंड मोर ओवर इट नरेट्स हाउ अ मेडिकल फ्रेशर हैंडल्स अ केस ऑफ चाइल्ड डिलीवरी। तो जो सीख है ना वो ये है कि कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हर किसी को अपने प्रोफेशन का पूरा नॉलेज है तो चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो मोस्ट एक्सपीरियंस क्यों ना हो, दोनों से ये सेम आउटकम आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो वो सीख है यहाँ से। बट यहाँ पे ये जो हमारे डॉक्टर हैं उनका मेन किरदार है, ठीक है? डॉक्टर का नाम क्या है? एग्जैक्टली एंड्रयू मैंशन। स्टोरी कुछ ऐसे है कि रिसेंटली कम्स आउट फ्रॉम मेडिकल स्कूल। तो वो एक फ्रेशर है। अभी डॉक्टर बनने के लिए जो भी डिग्री पढ़ाई करनी पड़ती है ना, वो सारा अपना एजुकेशन कंप्लीट करके ही इज अ न्यू कमर या फ्रेशर इनटू द मेडिकल वर्ल्ड टू प्रैक्टिस मेडिसिन, ठीक है? एंड he was returning home after a quarrel with his girlfriend. थोड़ा सा गड़बड़। What is it? तो जो हमारे डॉक्टर साहब है, यंग है ना? और चाहे यंग हो चाहे ओल्ड हो, हर किसी को अपने, मतलब अगर पार्टनर है और पार्टनर से लड़ाई हो गई तो बस मुंह लटका हुआ ही मिलता है, राइट? जैसे आप लोग का, मैं नहीं बोल रही कुछ है कि नहीं है, वो आप अपना स्टोरी खुद संभाल लो। बट जनरली ये नॉर्मल है कि कोई भी हमारे कपल हो, अगर लड़की से झगड़ा लड़के का हो गया एंड द लड़का इज एट फॉल्ट, तो लड़के का मुंह उतरा हुआ रहता है। एंड इफ लड़की का फॉल्ट है, लड़के का झगड़ा है, तो भी लड़के का ही मुंह उतरा हुआ होता है, क्योंकि लड़की तो सही होती है हमेशा, है ना? जस्ट किडिंग। तो राइट नाउ हमारे डॉक्टर साहब एंड्रयू का
उनकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया था, तो उनका मूड बहुत खराब था। ही वॉज वेरी सैड। ऐसे मुंह लटकाते हुए चलते चलते वो घर जा रहे थे और सोच रहे थे कैसे मैं इस चीज़ को सॉल्व करूं, कैसे हमारी लड़ाई ठीक हो जाए और हम वापस से हैप्पी हैप्पी कपल बन जाए। क्या करूं क्या ना करूं, ये भसर लिया नहीं जा रहा है मुझसे। मिक्स्ड इमोशन में थे, बट मेनली सैड थे। अब वो जैसे ही घर पहुंचे, ठीक है, एक तो वो अपने गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के यादों में थे ही, तो एब्सेंट माइंडेड थे। ऐसे नहीं होता आप कुछ कर रहे हो, माइंड में कुछ और चल रहा है, थोड़े सैड हो तो आप कुछ कर रहे हो, सडनली कोई आके, आपने नोटिस भी नहीं किया, आपकी मम्मी सामने से आ गई और बोलने लगी अरे खाने चलो ना, तो वो ऐसे अच्छा ओ आप यहाँ थे, वो वाला एक्सप्रेशन, समथिंग लाइक दैट हैपेंस। कि जब वो घर पहुंचते हैं, ही इज लॉस्ट इन द थॉट ऑफ क्रिस्टीन कि यार झगड़ा हो गया, बसर हो गया, क्या करूं क्या ना करूं। इसी वक्त आते हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर जो। तो जो मॉर्गन है हमारे अगले कैरेक्टर, जो सडनली आके एंड्रयू को बोलते हैं डॉक्टर साहब प्लीज जल्दी चलो, बहुत इमरजेंसी है, मेरी वाइफ से अब नहीं हो रहा, मतलब शी इज इन टू मच ऑफ पेन, आप जल्दी घर चलो यार प्लीज। तो जो वेट कर रहे थे टू लाइक फॉर द डॉक्टर टू अटेंड हिज वाइफ, एंड एंड्रयू एक सेकेंड भी हिचकिचाता नहीं है। उसे लगता है कि मेरे अपने कंडीशंस, मेरे अपने थॉट्स एक तरफ, लेकिन यहाँ पे मेडिकल अर्जेंसी है, तो हाँ ठीक है चलो जो लेट्स गो। तो वो तब भी चल देते हैं जो के घर। तो now he agrees to attend her as she was expecting her first child in 20 years. So he goes to see her even in a bad mood. मतलब ये कहना है कि देखो पेशेंट जो है वो डॉक्टर्स के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ये जो पेशेंट है ये शादी के 20 साल बाद, मतलब समझो द मदर इज मतलब अपने मिडिल एज में है, काफ़ी ओल्ड है, तो ये क्रिटिकल प्रेगनेंसी भी हो सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने सोचा चलो ये तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, चलते हैं इनके घर, एंड मैं अपना गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन के साथ जो करना होगा वो मतलब सॉर्ट आउट करना बाद में देख लूँगा, अभी तो चलते। तो दे गो टू जो मॉर्गन्स हाउस। जैसे ही वो उनके घर पहुँचते हैं, एट द मॉर्गन्स हाउस एंड्रयू सीज अ मिडवाइफ हेल्पिंग लेडी मॉर्गन। अब ये मिडवाइफ क्या होता है? मिडवाइफ मतलब जो ऐसे हेल्पिंग नर्सेस नहीं होते हैं, आया जो हॉस्पिटल में नर्सेस होते हैं, आया जो ऐसे मदर्स को और उनके बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज को हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं, तो वो आया, ठीक है। तो मॉर्गन के घर में जाके एंड्रयू डॉक्टर ने देखा कि वहाँ पे ऑलरेडी एक नर्स अवेलेबल है जो कि हमारी बेबी के मदर को, या जो अभी मम्मी बनने वाली है, उनको असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है कि ठीक है एवरीथिंग इज फाइन, थोड़े थोड़े मेडिकेशन से थोड़े थोड़े असिस्टेंस कैसे सपोर्ट कर लूँ कि उनको थोड़ा कंफर्टेबल लगे। तो मिडवाइफ ऑलरेडी एक काम ऐसे कर रही थी हमारी आया, एंड उन्होंने देखा कि लेडी मॉर्गन सिवियर लेबर में, लेबर पेन में है, उनसे लिया नहीं जा रहा था, एंड इट वॉज सीमिंग अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। इस वक्त जब वो मतलब आया जो थी वो पूरा सिचुएशन रेडी कर रही थी कि डॉक्टर उनको चेक करने के लिए कैसे क्या क्या प्रिपेयर करके रखना है, वो सारा प्रेपरेशन जब चल रहा था, तब डॉक्टर को अपने पेशेंट को हेल्प तो करना था, बट मेंटली वो कुछ कुछ चीज़ों में खो गए थे कि क्या 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 चीज़ें। एक तो उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में उनका चल ही रहा था, दूसरा अलग अलग कपल्स के बारे में सोच रहे थे कि कैसे वियर्ड कपल्स बन जाते हैं और कुछ के रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ के रिश्ते रह जाते हैं, तो ऐसे अजीबोगरीब थॉट्स में वो बिजी थे। बट उन्होंने अपना वॉन्डरिंग माइंड इकट्ठा किया और डिसाइड किया कि रहने दो, दूसरों के रिलेशनशिप्स के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले अपने पेशेंट को अटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो ही वांट्स टू फोकस ऑन हिज पेशेंट, his mind wanders to thoughts of other people's relationships. He pushes these thoughts aside and decides to help the patient. बढ़ते हैं आगे। He concentrates on Lady Morgan. तो क्या होता है? She is under anesthesia and after an intense hour-long effort, she delivers a stillborn baby. तो क्या होता है? जैसे सब सेटअप हुआ, डॉक्टर ने रेडी किया, चलो माइंड इधर, लेट्स फोकस ऑन आवर पेशेंट, और वो लेडी मॉर्गन को ट्रीट करना या उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं।
1 घंटे तक वो एफर्ट चलता रहा, बिकॉज ये नॉर्मल डिलीवरी होने वाला था, ठीक है। तो 1 घंटे तक वो एफर्ट्स चलते रहे, एंड यू नो जो भी प्रोसेस ऑफ डिलीवरी है वो यहाँ पे नहीं, बायो क्लास में पढ़ लेना। तो वो प्रोसेस ऑफ डिलीवरी का पूरा मतलब यू नो दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट कि बच्चा सही रहे, मदर का कंडीशन सही रहे। देखो मम्मा ऑलरेडी उनकी मिडिल एज की है, जो लेडी मॉर्गन है, एंड मिडिल एज, इतने लेट प्रेगनेंसी या इतने लेट बेबी डिलीवरीज में बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मम्मा को संभालो, उनका तबीयत भी ठीक रहना जरूरी है, बच्चा ठीक से आए। तो ये सब कंफ्यूजन में फाइनली व्हेन द बेबी कम्स आउट, वो बच्चा रोता नहीं है, हिलता नहीं है, सांस नहीं ले रहा है, तो इट्स अ स्टिल बेबी। सब शॉक्ड प्लस सैड रहते हैं कि बच्चा जिंदा नहीं है, इससे बेबी डेड, एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है, इज इट सो? और वो भी शादी के 20 साल बाद इनका प्रेगनेंसी है, तो इज इट रियली दैट द चाइल्ड इज डेड? बट डॉक्टर ने अपना काम माइंड रखा और उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया। क्या? ही हैड टू चूज बिटवीन अटेंडिंग द मदर और द लाइफलेस चाइल्ड, एंड फर्स्ट ही डिसाइड्स टू प्रायोरिटाइज द मदर, हैंडिंग द चाइल्ड टू द मिडवाइफ। तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि बच्चे को आया को देते हैं, मैं पहले माँ को अटेंड करता हूँ, क्योंकि मम्मी का कंडीशन भी खराब हो रहा था, जो मिसेस मॉर्गन थी या लेडी मॉर्गन थी, क्योंकि वो भी धीरे धीरे सांस उनका जा रहा था, वो भी पेल हो रही थी, उनका कंडीशन ऐसा लग रहा था अगर पहले उन्हें अटेंड नहीं किया तो ये तो पक्का शी विल पास अवे डेड। तो उन्होंने पहले उनको मेडिकेट किया, जो भी लाइक मेडिसिन देना था, जो भी टेक केयर करना था, एवरीथिंग ही डिड। एंड फाइनली कुछ देर बाद लेडी मॉर्गन रीगेन्स कॉन्शियसनेस, उन्हें होश वापस आता है। जैसे वो अपने होश में आती है, तुरंत ही डॉक्टर डिसाइड करते कि अब बच्चे पे चलते हैं। द चाइल्ड वॉज प्लेस्ड अंडर द बेड रैप्ड इन सोक्ड न्यूज़पेपर। He examines the child and discovers signs of suffocation. तो जैसे ही मम्मा को छोड़ के, मम्मा होश में आ गई है, नाउ शी विल बी फाइन, उनको छोड़ के बच्चे की तरफ आया, बच्चा कहाँ है? तो मतलब आया बोलती है कि वो देखो एक बेड के मतलब सोक्ड न्यूज़पेपर है, गर्म ठंडे पानी में सोक किया हुआ है पेपर, उसके ऊपर वहाँ पे बच्चे को रखा गया। तो वो जाके बेबी को जैसे एग्जामिन करते हैं ना, तो उन्हें समझ आया बच्चा सफोकेट, चोक किया है, सफोकेट हुआ है, उसके वजह से शायद से वो सांस नहीं ले पा रहा है, शायद से वो मर ही गया है। तो ये थॉट हर किसी ने होप लूज कर दिया था। बेसिकली यहाँ पे होप वाज एक्चुअली लॉस्ट कि बेबी इज नो मोर, इनका प्रेगनेंसी वाज मतलब टू डिलीवर अ डेड चाइल्ड, ये रहना ही नहीं था, ये बच्चा जिंदा नहीं है, अब होना नहीं है। बट द डॉक्टर डिसाइडेड कि मैं अपना होप डाउन नहीं करूंगा। So he refused to lose hope. Remembers a technique from his school, जब वो एजुकेशन मतलब मेडिकल एजुकेशन ले रहे थे, वहाँ उन्हें एक टेक्निक बताया गया था। डिफरेंट वेज एंड मेथड्स डॉक्टर्स को सिखाया जाता है ताकि एकदम क्रिटिकल से क्रिटिकल सिचुएशन में भी वो कुछ करके पेशेंट को बचा सके। तो ही रिमेंबर्स वन सच टेक्निक एंड क्या करते हैं, वो बच्चे का पीठ ऐसे रब करके थपथपाना शुरू करते हैं। 3 इडियट्स एग्जैक्टली वो सीन याद आ रहा है कि बच्चा स्टिल था, रैंचो उसको ऐसे पीठ में रब करता है, थपथपाता है, एयर फ्लो करता है उसके मुंह में। तो ही डज द सेम, rubs the child back with crushed towel, fills air into the body, एंड आफ्टर हाफ एन आवर का स्ट्रगल, आधा घंटा उनका यही चलता रहा, पीठ थपथपाओ, पीठ घिसो, मुंह में हवा फूको, या डिफरेंट मेथड्स, टेक्निक्स, वेज ट्राई करते करते फाइनली द चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग एंड शोज साइन ऑफ लाइफ। तो यू नो इतने हार्ड वर्क, इतने मेडिकल इंफॉर्मेशन नॉलेज को यूज कर करके फाइनली फॉर हाफ एन आवर ही डिड नॉट लूज होप। आधे घंटे बाद वो बच्चा जैसे ही रोया तो वो ऐसा था ना कि माई पेशेंट इज अलाइव। तो दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अकम्प्लिशमेंट कि आई एम सक्सेसफुल, ये कॉम्प्लिकेटेड केस था, ये कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल इमरजेंसी था जिसमें मैंने ना सिर्फ माँ को बचाया बट बच्चे को भी, जो स्टिल था, जो सफोकेशन का जिसमें साइंस था, शायद से वो नहीं सरवाइव करता,
उसको भी बचाया। एंड नाउ बोथ एट द एंड ऑफ द स्टोरी बोथ द मदर एंड द चाइल्ड आर हेल्दी। उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देके एकदम हेल्दी मतलब वर्जन में प्रॉपर हेल्थ में रख के डॉक्टर निकलते हैं। एंड ही सेज दैट यस गॉड, मैंने कुछ रियल केस सॉल्व किया, मैंने कुछ एकदम आई डिड समथिंग रियली राइट एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो सेटिस्फाइड अबाउट इट कि ऑल्दो मैं बिगिनर हूँ इस प्रोफेशन में, लेकिन मैंने जो किया है आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड वो प्राइड होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सच में एक मिराकल किया है लोगों के लिए। वो मिराकुलस सिचुएशन ही था कि बच्चा ना रहा, मम्मी तो चलो किसी भी तरह सर्वाइव कर ली, बट इतने टाइम बाद जब उन्होंने बेबी कंसीव किया वो बेबी भी खो गया, सब ऐसे दुखी उदास ऐसे हो गए थे, बट अल्टीमेटली उन्होंने वो बच्चे को भी सेव किया। तो इट वॉज अ बिग 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 अचीवमेंट फॉर हिम। ठीक है, चैप्टर यही है, दीज आर द मेन थिंग्स अबाउट द चैप्टर। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थीम ऑफ द चैप्टर। ठीक है, देखो बहुत मेहनत करके ये स्लाइड बनाई है मैंने, आई होप यू लाइक इट। तो थीम में क्या है, देयर आर 3 themes ऑफ दिस चैप्टर। नंबर 1, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। हम डॉक्टर्स को भगवान क्यों बोलते हैं? फॉर सम रीज़न उन्हें कुछ ऐसे टेक्निक्स, कुछ ऐसे तरकीब, कुछ ऐसी एजुकेशन दी जाती है, अगर वो प्रॉपरली वो एजुकेशन लेते हैं, लेकिन दे एक्सेप्ट इट एंड दे अंडरस्टैंड द नॉलेज, तो मतलब देर आर अ लॉट ऑफ बारीकियाँ, कॉम्प्लिकेशंस जो हर एक मेडिकल इश्यूज में हो सकती है, चाहे वो नर्व का हो, चाइल्ड बर्थ का हो, कोई भी किसी भी ऑर्थो का हो, बहुत कुछ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन डॉक्टर्स को वो सॉल्व करना आता है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस जो है हमें यहाँ भी दिखा, उसका रीज़न डाल देना। ऑल्सो रिमेंबर, थीम में हमेशा रीज़न से सपोर्ट करना है, तो ये रीज़न डाल देना इसके साथ। नेक्स्ट, नेवर गिव अप। तो जैसे द डॉक्टर डिसाइडेड टू नॉट लूज होप, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। द डॉक्टर डिसाइडेड कि इन्हें होप या फेथ इन हिज मेडिकल प्रैक्टिस या एजुकेशन, ही डिड नॉट वांट टू लेट गो ऑफ एनी ऑफ द टू। ना ही अपने ऊपर से भरोसा कि मुझे जो पता है मेडिकल के बारे में, मैं उस टेक्निक तरकीब यूज करके मैं इस सिचुएशन को सही करूंगा, और ना ही वो अपना होप खोना चाहते थे कि नहीं बच्चे को कुछ नहीं हुआ, अभी भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग, प्रोफेशनल कमिटमेंट। ये कैसे दिखता है? देखो, डॉक्टर का मेंटल कंडीशन, इमोशनल कंडीशन बहुत खराब था, वो बहुत सैड थे, गर्लफ्रेंड ने झगड़ा कर लिया था, रिमेंबर, बट फिर भी उसको साइड करके उन्हें पता था ये प्रोफेशनल काम के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, मेरा धर्म, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पहले अपने पेशेंट को अटेंड करना है। तो दिमाग से वो सारा साइड रख के जो उनका प्रोफेशनल कमिटमेंट है उस पर वो 100% खरे उतरे। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया उस हिसाब से एक्सप्लेनेशंस देके, इफ पॉसिबल थोड़े माइनर एग्जांपल्स भी दे देना, उससे क्या होगा, आंसर और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड हो जाएगा। एग्जाम्पल कैसे देना है, चैप्टर से दे सकते हो, और एक माइनर एग्जाम्पल कुछ आप कोट्स या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे सकते हो, बट मेक श्योर वो जो अगर आप चैप्टर के बाहर से कोई एग्जाम्पल दे रहे हो उसमें एक लाइन से ज़्यादा मत लिखना, छोटा सा एग्जाम्पल देना। ठीक है, चलो आगे बढ़े, कैरेक्टर स्केच पे चलते। तो कैरेक्टर स्केच में कौन कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एंड्रयू, उसके बाद इन शॉर्ट अगर 2 मार्कर 4 मार्कर में जो और उनकी वाइफ, इन दोनों का, लेडी मॉर्गन एंड मिस्टर मॉर्गन के बारे में कुछ आया तो उनका भी मैंने कैरेक्टर स्केच डाल के रखा है। ठीक है, तो एंड्रयू मेंशन हमारे जो डॉक्टर है उनके क्या क्या कैरेक्टर स्केचेस है, ये बहुत, लेट मी टेल यू, इस चैप्टर का ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है, क्योंकि स्पेसिफिकली हर चैप्टर से कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चंस नहीं आते, बट इससे आते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर एंड्रयू मेंशन ही वाज अ यंग मैन, यंग डॉक्टर, ही वाज कमिटेड एंड डिलिजेंट मेडिकल प्रोफेशनल। तो वो जब अपना मेडिकल प्रोफेशन का बात आता है, ही इज वेरी वेरी सीरियस, वेरी वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क। He never
फेल शॉर्ट इन हिज मिशन. जो इनका मिशन क्या था यहाँ पे, परफेक्ट डिलीवरी एंड मेकिंग श्योर कि बच्चा और माँ दोनों का हेल्थ सही रहे. तो वो मिशन उनका परफेक्ट गया. ही नेवर फेल शॉर्ट, कोई गलती नहीं हुई थी. ही हैज लॉट्स ऑफ आइडियाज अबाउट टेक्निक्स एंड वेज एंड एटसेट्रा, जिससे वो किसी भी पेशेंट का ध्यान प्रॉपरली रख सके और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिला सके. नेक्स्ट, ही एग्जामिन्ड ईच केस ऑन हिज ओन मेरिट. ये हिज क्या होता है? एक सेकेंड, मैं इसको करेक्ट कर दूं. ऑन हिज ओन मेरिट्स. टिक 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 टिक, जाओ यार. हाँ ठीक है. सो ही एग्जामिन्ड ईच केस ऑन इट्स ओन मेरिट. ऐसा नहीं कि मतलब मुझे ये नहीं पता फिर भी उल्टा सीधा बोल के मैं पेशेंट को कुछ भी मेडिसिन दे दूँ, ये जनरल मेडिसिन दे दूँ कि चलो मैंने एग्जामिन कर लिया. ऐसा नहीं, प्रॉपरली फुल इंफॉर्मेशन एंड फुल मेरिट के साथ वो हर एक अपने पेशेंट का टेक केयर करते थे, देखभाल करते थे एंड उस हिसाब से मेडिसिन या जो भी हो वो प्रोवाइड करते थे. ठीक है. ही वॉज नेवर, क्या बोलूँ मैं, he was never not serious about his profession. ठीक है. He displayed a fairly mature understanding of his patients. तो वो जब भी किसी पेशेंट को लाइक एग्जामिन करते थे या ऑब्जर्व करते थे, पहले वो उनका हाल सुन लेते थे, उनको एक बार देख लेते थे, उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस करना होता था वो करते थे. लाइक बेसिकली ही वॉज अ गुड डॉक्टर एंड अ गुड प्रोफेशनल. ही नेवर हेजिटेटेड और स्टम्बल्ड. जो उन्हें लगता था कि ये सही है तो वो ज़रूर करते थे. वो रुक के सोचते नहीं थे करूँ ना करूँ. ही वॉज नॉट unsure about his actions. He was always careful and observant and sure कि मुझे ये सही लग रहा है तो यही करते हैं. Next, a man full of optimism and hope efforts to bring the stillborn baby back to life. तो ये ऐसे कैरेक्टर थे ना जो ऑप्टिमिस्टिक थे और होपफुल एक इंसान है. मतलब उन्हें लाइफ का पॉजिटिव साइड देखना पसंद है. वो कभी नेगेटिव एस्पेक्ट्स में जीना या नेगेटिव चीज़ों को लेके अपना भी, जैसे कि बाकी सारे कैरेक्टर्स थे ना, बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था तो बाकी कैरेक्टर्स को क्या लगा, बच्चा मर गया, अब इसको रिकवर नहीं कर सकते, हमारे इतने टाइम के बाद बेटा हो रहा था लेकिन वो मर गया, ये वो वगैरह. लेकिन वो मातम मनाना ऑलमोस्ट शुरू ही करने वाले थे. बट डॉक्टर ने फिर भी पॉजिटिव साइड को देखा कि देखो सफोकेशन के साइंस है, ऐसा नहीं कि पूरा ही डाइड, सो वी कैन वर्क ऑन इट, अभी होप लूज मत करो. तो ही सॉ द पॉजिटिव थिंग एंड ही ट्राइड हिज बेस्ट एंड दस दैट इज वाई वी सी कि वो एकदम होपफुल एक इंसान था और एकदम, क्या बोलूँ मैं, he would rather depend upon the positive elements of life. ठीक है. एंड हाँ, तो डॉक्टर एंड्रयू के इतने पॉइंट्स हैं हमारे अभी फिलहाल. जब कैरेक्टर स्केच लिखोगे, जैसे मैंने बोला इनका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब आप कैरेक्टर स्केच लिखोगे मेक श्योर कि ये स्केच में आप इन पॉइंटर्स को यू एड रीजंस टू इट, कि कैसे ये पॉइंट्स जस्टिफाई हो रहे हैं. एंड ऑल्सो एक और चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स मैंने दिए हैं. अब 8 मार्क का क्वेश्चन तो आएगा नहीं, तो आपको स्मार्ट वर्क यहाँ पे कैसे करना है. स्मार्ट वर्क के लिए आपको सिंपली जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है ना उनको जोड़ दो, तो टीचर को लगेगा कि आप इम्पैक्टफुली लंबा लेकिन बहुत सही धांसू पॉइंट लिखे हो. जैसे यहाँ पे ही वॉज यंग and committed and diligent young man, and also he was committed and diligent professional of medicine world. दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया और बस अंडरलाइन कर दिया की पॉइंट को. उससे क्या हुआ, की पॉइंट एक बना बट परफेक्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना. तो 6 मार्क के लिए इन दोनों को मर्ज कर देना, फिर इन दोनों को मर्ज कर देना, 1 2 3 4 5 6 बन गया 6, है ना. एंड प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब भी कैरेक्टर स्केच लिख रहे हो या थीम बेस्ड क्वेश्चंस लिख रहे हो, इनके की पॉइंट्स को, जैसे ये सारे आपके की पॉइंट्स हैं, इनसे आपको आंसर फ्रेमिंग करने होते हैं. इन की पॉइंट्स को हमेशा से पेंसिल से अंडरलाइन कर देना अपने आंसर शीट में. उससे क्या होता है, सिंपल है ये, मैं हर एक अपने बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, 11th को भी अभी से बोल रही हूँ, प्लीज मेक श्योर आप ये फॉलो करो. टीचर को हाईलाइट हो जाता है कि ये की पॉइंट्स है.
उसके वजह से कभी कभी टीचर जब इतने सारे पेपर करेक्ट करने होते हैं ना, रश में होता है, तो वो पॉइंट्स देखा, पॉइंट्स सही है, टिक टिक टिक, चलो सही हो गया, 5 मार्क का है तो 5 की जगह हो सकता है 4.5 दे दे, क्योंकि हर एक कोई ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं हो सकता, या अगर टीचर खुश है तो 5 पे 5 भी दे दे। दैट्स वाई प्लीज एंश्योर आप आंसर्स के की पॉइंट्स को हमेशा अंडरलाइन करो टू बिकम फेवरेट या स्टार स्टूडेंट ऑफ योर टीचर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे, जो मॉर्गन। जो मॉर्गन कौन थे? ही वॉज मतलब पेशेंट्स हस्बैंड बेसिकली। तो बाय प्रोफेशन ही वॉज अ ड्रिलर इन द माइनिंग कम्युनिटी। बाय प्रोफेशन वो ड्रिलर थे माइनिंग कम्युनिटी में, तो बहुत ज़्यादा हाई क्लास सोसाइटी में बिलोंग नहीं करते थे, इसीलिए उनका अफोर्डेबिलिटी रेंज कम था। तभी उन्होंने एक थोड़े कम एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया था आके डिलीवरी में हेल्प करते। नेक्स्ट, ही वॉज फिजिकली बिग एंड स्ट्रॉन्ग एंड हैवी, मिडिल एज पर्सन। तो दोनों ही जो हस्बैंड वाइफ थे ना, वो मिडिल एज में थे, बिकॉज शादी के 20 साल बाद इनको बच्चा हो रहा था। तो ऑल्दो दे वर मिडिल एज, जो मैन था, देखो जो उनका वर्क प्रोफेशनल है ना, जो भी काम वो करते हैं ड्रिलर, उसमें काफ़ी फिजिकल स्ट्रेंथ लगता है, तो वो उनमें दिखता भी है हमें चैप्टर में। ही वॉज बिग, स्टाउट, स्ट्रॉन्ग, बॉडी बिल्डेड पर्सन। ठीक है, आगे he was expecting their first child after 20 years of marriage। तो ये चीज़ बताता है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, although he is बाहर से big and stout, अंदर से he was very emotional and very caring about his wife and their first child। ठीक है, नेक्स्ट उनके वाइफ पे आते हैं, मिसेस सूजन मॉर्गन या मिसेस मॉर्गन। सो शी वॉज द वाइफ ऑफ जो मॉर्गन। शी वॉज प्रेगनेंट विथ हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर 20 years ऑफ मैरिज। तो उनके लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टाइम था। दे वर वेरी केयरफुल थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए बच्चे को डिलीवरी होने में या वट एवर। तो शी वॉज वेरी वेरी केयरफुल थ्रू आउट द मंथ्स। शी वॉज अंडरस्टैंडेबली टेंस्ड। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा हंस नहीं रहा है, रो नहीं रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सांस नहीं ले रहा है, तो इस सिचुएशन में शी वॉज रियली इन एंजाइटी, टेंशन कि क्या मेरा बच्चा नहीं है, मतलब इज ही डेड। मैंने 20 साल बाद आई कंसीव्ड, लेकिन आई गेव बर्थ टू अ डेड चाइल्ड। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। एंड अल्टीमेटली मदर है तो शी विल बी केयरिंग, राइट। मदर नेचर है अपने बच्चे के लिए, या आई थिंक इट्स इन द नेचर ऑफ वुमेन ऑल्सो, फीमेल्स ऑल्सो, कि दे आर मोर केयरिंग। जैसे वो ग्रो होते रहते हैं, तो केयरिंग इज वन सच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अस। ठीक है, तो ये रहे हमारे कैरेक्टर स्केचेस, जिसमें से फिर से एक बार याद दिला रही हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ेंगे आपके मोस्ट आस्क्ड चीज के लिए, क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पे इस चैप्टर से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि अगर ये देखो चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, तो ये 3 सबसे प्रोबेबल क्वेश्चंस है, जिसमें से ये सबसे ज्यादा प्रोबेबल होते हैं, क्योंकि इसको घुमा फिरा के पूछ ही लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है? देखो, पहला, I have done something. Oh God, I have done something real at last. Why does Andrew say this? ये जो एक्सट्रैक्ट है वो एंड्रयू का ही है, उसी ने बोला है। क्यों बोला है, कब बोला है? जो डिलीवरी हुआ ना मिसेस मॉर्गन का, सब ठीक विक करके जब वो मॉर्गन के घर से निकल के जा रहे थे, तब ये एंड्रयू का एक्सप्रेशन था कि उन्होंने फाइनली कुछ अचीव किया, कुछ रियल किया इन द प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिस, जो उन्होंने आज तक कभी किया नहीं था। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, very satisfied with the service that he had given, and kind of little proud about the work also. तो उन सब इमोशंस को मिला के ये सेंटेंस उनका आया था। ठीक है, अब इसको प्रॉपरली मैंने ओवरव्यू बताया, आंसर फ्रेमिंग सही से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एंड्रयूज इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल स्टेट इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो शुरुआत में एंड्रयू बहुत सैड था, बहुत डिप्रेस था, तो इमोशनली बहुत सैड था, मेंटली डिप्रेस था, फिजिकली भी बहुत लो था। बट जैसे ही उनको डॉक्टर्स कॉल आया कि प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए वापस आ जाओ, मेरे बीवी को थोड़ा देख लो, ऐसे जो ने जब रिक्वेस्ट किया, तो इन बिटवीन स्टोरी होता है। ठीक है, अब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में क्या आता है, स्टार्टिंग में
ही वॉज फिजिकली देयर, मेंटली नॉट देयर। ठीक है कि पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, बट उनका माइंड कहीं और था, दूसरे लोगों के रिलेशनशिप्स में था, फिर अपने ही रिलेशनशिप के कंडीशन में था, झगड़ लिया है मैंने अपने गर्लफ्रेंड से, इमोशनली भी बहुत सैड थे, बहुत डाउन थे। बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी हम क्या देखते हैं, फिजिकली वो एट द सेम प्लेस है, रादर वो काम खत्म करके निकलते भी हैं, बट मेंटली एंड इमोशनली वो बहुत ज़्यादा हाइटेंड अप है, बिकॉज उन्होंने एक बहुत अमेजिंग अचीवमेंट किया अपने लाइफ का, पहला कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी किया उन्होंने। तो ही वॉज इमोशनली मेंटली वेरी हैप्पी, फिजिकली ऑल्सो ही वॉज प्रिटी लाइवली, जॉली एंड सेटिस्फाइड। तो दैट इज हाउ यू कैन ब्रिंग इन अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टू। कंपैरिजन सिर्फ ये होगा कि फिजिकली ही वॉज एट द सेम प्लेस, बट मेंटली और इमोशनली अलग अलग जगह थे। पहला एक जैसा था, लास्ट में वो डिफरेंट हो गया था। बना लेना आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आंसर आपको कैरेक्टर स्केच से ही मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इम्प्रेशन ऑफ एंड्रयू कैन यू फ्रेम ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर। एंड्रयू जो हमारे डॉक्टर हैं, उनके बारे में आप क्या इम्प्रेशन या आपका माइंड क्या बताता है, या आप क्या बोल सकते हो एंड्रू के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ द होल चैप्टर बर्थ। तो उनका कैरेक्टर स्केच उठाकर ही अगर आपने डाल दिया तो सिंपली आप उसी से इस क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हो। ठीक है, अगर ये शॉर्ट आंसर आया, लॉन्ग आंसर आया, किसी में भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो खूबसूरत सा चैप्टर बर्थ, एक बार चैप्टर रीड जरूर कर लेना। एंड सेकेंडली, जैसे मैंने गाइडलाइंस दिए हैं, मेक श्योर थीम्स और कैरेक्टर स्केचेस को आंसर करते वक्त उनके की पॉइंट्स हमेशा अंडरलाइंड हो। ठीक है, जो चैप्टर आप रीड कर रहे हो एट दैट टाइम, जैसे मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं वैसे चैप्टर के की पॉइंट्स बनाओ एंड मेक दिस अ हैबिट फॉर ऑल द चैप्टर्स। स्पेशली आप 11th में हो तो 12th के लिए अभी से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो हर चैप्टर के की पॉइंट्स बनाने। ठीक है, एंड क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेना। दैट्स इट गाइस। सो मिलेंगे हम हमारे अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे स्माइलिंग, स्टे हैप्पी एंड stay amazing my rock stars. Signing off your teacher Magnolia. Goodbye guys.